गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम करेंगे जीएसटी बेस्ड एमसीक्यू। जीएसटी के जो एमसीक्यूज़ करेंगे ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रेपिटेटिव पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो फर्स्ट question is, what is the full form of GST? Option A, goods and sales tax. Option B, goods and services tax. Option C, goods and section tax. Option D, none of the above. And our correct option is option number B, goods and services tax. Full form of GST is goods and services tax. Now second question, what would be the tax rate applicable in case of composite supply? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टैक्स रेट एप्लीकेबल कंपोजिट सप्लाई पे क्या होता है। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई मीन्स व्हेन द conjunction of two or more supply इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी दो सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, दो या दो से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई एक साथ हो रही है इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट सप्लाई। सपोज हमने होटल में एक रूम बुक किया तो हमें क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी? वहाँ पे वाईफाई सर्विसेज भी मिलेंगी, फूड की सर्विसेज भी मिलेंगी और अकोमोडेशन की सर्विस भी मिलेगी। तो इसमें क्या हो गया, इन सब पे क्या है, जीएसटी रेट अलग अलग लगता है। तो हमें जीएसटी का एक ही रेट पे करना है। वहाँ पे हम अलग अलग पे नहीं पे करेंगे कि जीएसटी पे वाईफाई पे अलग पे करें, फूड पे अलग करें या अकोमोडेशन पे अलग। वहाँ पे हम देखेंगे हमारी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। हमने अकोमोडेशन बुक कराई तो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन पे जो रेट अप्लाई होता है वो हमारा कंपोजिट सप्लाई पे अप्लाई होगा। सो अंडरस्टूड, द प्रिंसिपल सप्लाई in the ordinary course of business is applicable in case of composite supply. Composite supply is the conjunction of two or more supply in the ordinary course of business. So our correct option is tax rate as applicable on the principal supply. Now next question, third question, what will be a taxable event in GST? कि टैक्सेबल जीएसटी कब टैक्स लगता है कोई भी गुड्स और सर्विसेज पे? मार्केट वैल्यू पे। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी क्या है? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सप्लाई हो रही है उस पर टैक्स काउंट होगा। नाउ द नेक्स्ट, the annual rate return shall be filled by a registered taxable person other than the dealers paying the tax under section 10 in the form. अगर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ने एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में फाइल करेगा? जो अंडर सेक्शन 10 डीलर रजिस्टर नहीं है। एक तो ऑप्शन है क्या, जीएसटी और 7 या 8 या 9 या 10। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जीएसटी और 9 में वो अपनी रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो है सबमिट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। जीएसटी इज इम्प्लीमेंट इन इंडिया ऑन। जीएसटी इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुई? मीन्स कब से लागू हुई? जब से जीएसटी का रूल इंडिया पे लागू हुआ। हमारा ऑप्शन ए है 1 जून 2017। सेकेंड ऑप्शन है 1 जुलाई 2017। थर्ड ऑप्शन है 1 अगस्त 2017। डी ऑप्शन है 1 सितंबर 2017। हमको ये ध्यान रखना होगा कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेड ऑन इंडिया 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लागू हुई। नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द टैक्स लेविड ऑन एन स्टेट टू स्टेट सप्लाई? स्टेट टू स्टेट सप्लाई में टैक्स क्या लेवी क्या लगता है? टैक्स
CGST लगता है, SGST लगता है, IGST लगता है, या बोथ A एंड B? CGST और SGST दोनों लगता है। जब स्टेट टू स्टेट सप्लाई होता है तो हमें GST, SGST और CGST दोनों लगते हैं, चार्ज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट्स? इम्पोर्ट पे कौन से GST लगता है? फर्स्ट ऑप्शन ए IGST, ऑप्शन बी CGST, ऑप्शन सी SGST, ऑप्शन डी CGST एंड SGST। एंड आवर करेक्ट आंसर इज इम्पोर्ट पे हमारा IGST लगता है। हमें ध्यान देना होगा स्टेट टू स्टेट सप्लाई में CGST एंड SGST, इम्पोर्ट्स में कौन सा लगता है? IGST। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ बिल ऑफ सप्लाई कैन बी इशूड इन केस ऑफ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। बिल कब कैन बी, कब इशू कर भी सकते हैं, नहीं भी। कैन बी मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जम्प्टेड सप्लाई, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। किस केस में? तो हमारा ऑप्शन है एग्जम्प्टेड सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द परमिसिबल टाइम टू करेक्ट एनी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इन ऑर्डर ऑफ द सेटलमेंट कमीशन विल बी। अगर कोई भी एरर हमें GST में मिली है, GST के टैक्स पे करने में या रिटर्न फाइल करने में, अगर उसको एरर को क्या टाइम मिलता है हम उसको सेटलमेंट यानी कि करेक्ट कर सके कमीशन में, GST कमीशन में? फर्स्ट ऑप्शन ये है 3 मंथ, ऑप्शन बी इज 6 मंथ, ऑप्शन सी इज 9 मंथ एंड ऑप्शन डी इज 1 ईयर। हमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट बतानी क्या है। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ। Now 10th question, aggregate turnover does not include। aggregate turnover में क्या include नहीं होता? interstate supply of the person having the same PAN number, export of goods or services or both, exempt supply, inward supplies of which tax is payable on the reverse charge basis। एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी आता है, एग्जम्प्ट सप्लाई भी आता है, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन भी आता है, बट क्या नहीं आता? इनवर्ट सप्लाई, जिस पे रिवर्स चार्जेस बेसिस पे हमने दे दिया। इनवर्ट सप्लाईज मीन्स परचेज, जिस पे रिसिप्ट जिसने हमने ली है, परचेज की है, तो हमने GST पे किया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST प्रिस्क्राइब्ड अंडर CGST एक्ट 2017? मैक्सिमम रेट क्या है CGST का 2017 के अंडर? 8%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 22%। हमें पता है इंटरस्टेट स्टेट टू स्टेट सप्लाई में CGST और SGST लगता है, और हाईएस्ट रेट GST का क्या? 20%। अगर 20% का हाफ करेंगे, हाफ SGST में जाएगा, हाफ CGST में जाएगा, तो हाईएस्ट रेट क्या बना? 40 का हाफ 20% बना। तो हाईएस्ट रेट, मैक्सिमम रेट क्या हो गया CGST का? 20%। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 20%। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, GST is a dash based tax on consumption of goods and services। GST कौन सा टैक्स है? डिविडेंड, ड्यूरेशन, डेस्टिनेशन, नन ऑफ द अबव। अब हमें ध्यान होना चाहिए GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, what is the time of supply of vouchers when the supply with respect to the voucher is identifiable? वाउचर कब हमें सप्लाई करने हैं? अगर वाउचर इज आइडेंटिफाई एज अ प्रूफ है, फिजिकल प्रूफ हमें शो करना है, तो क्या टाइम होना चाहिए कि वाउचर को हमें कब हमें सप्लाई करना है? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। सो आवर करेक्ट आंसर इज डेट ऑफ इशू ऑफ voucher. Now next question, question number 14, whenever the goods will become a subject matter of confiscation in GST। कब GST में गुड्स क्या है? कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन क्या होता है? कोई हमने इलीगल वर्क किया है, जो रूल्स के अंडर वर्क आता है, तो ना किया हो तो
कॉन्फिस्केशन होती है गुड्स की, यानी कि उसको क्या जब्त कर लेते हैं, सील कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है सप्लाई इन वायलेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स, नॉन अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सी ऑप्शन है टैक्सेबल सप्लाई विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, कि या सब केसेस में, या हमने कोई वायलेशन की एक्ट और रूल्स की, हमने जो टैक्सेबल सप्लाईज है उसकी अकाउंटिंग ही नहीं की, उसको रिकॉर्ड ही नहीं अच्छे से किया। अगर हमने जो सप्लाई कर दी कोई जीएसटी जिस पे लगता है, पर हमने अभी तक जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन ही नहीं की, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी केसेस पे हमारा कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स हो जाते हैं अंडर द जीएसटी। नाउ 15th क्वेश्चन, मैक्सिमम सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी अलाउबल टू टैक्सेबल पर्सन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई भी एरर आई है उसको सेटलमेंट करने के लिए हमें कितना टाइम, मैक्सिमम 3 मंथ मिलते हैं। अब परमिसिबल कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिलती है उस सेटलमेंट को, एरर को हम सेटल कर सकें। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 टाइम्स हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम कि एरर को सेटल कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इंडियन जीएसटी। इंडियन जीएसटी में कौन से टाइप्स के टैक्सेस हैं? एक तो हमें पता है सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, एक होता है यूनियन टेरिटरी का यूटीजीएसटी। तो कितने टाइप्स के टैक्स हो गए? 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडियन जीएसटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। अभी हमने की थी कॉम्पोजिट सप्लाई, अब क्या आ गई हमारे पास? मिक्स्ड सप्लाई। पहले तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टैक्स एट द रेट 28%, ऑप्शन बी टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई अट्रैक्टिंग द हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई अट्रैक्टिंग द लोएस्ट रेट ऑफ टैक्स, और डी नन ऑफ द अबव। व्हेन द conjunction supply of 2 or more supplies by a taxable person। कोई भी हम 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज साथ में सप्लाई करते हैं जिस पे डिफरेंट रेट अप्लाई होते हैं, तो उस टाइम में मिक्स सप्लाई में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मिक्स सप्लाई क्या होती है? सपोज हमने किसी को एक गिफ्ट हैम्पर देना है, हमने एक शॉप से गिफ्ट हैम्पर परचेज किया, तो अब उस पर क्या जीएसटी लगेगा? उस गिफ्ट हैम्पर में हमारे पास वो कोई स्नैक्स आइटम भी हैं, कुछ बिस्किट्स भी हैं, केक्स भी हैं, कुछ कैंडीज़ भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, कुछ ड्रिंक्स भी हैं। तो उस पर कौन सा रेट अप्लाई होगा? क्योंकि एवरी आइटम हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रेट एप्लीकेबल अंडर द जीएसटी। सो उस पर इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई तो हमारा क्या होना चाहिए? रेट अप्लाई होगा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू इशू द ऑर्डर फॉर अरेस्ट विल बी वेस्टेड अपॉन। किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर की पावर किसके पास है? ऑप्शन ए कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, ऑप्शन बी जॉइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऑप्शन 3 डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एंड आवर राइट आंसर इज कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ही हैज़ द पावर टू ऑर्डर फॉर अरेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, distribution of electricity by a distribution utility is a dash, neither supply of goods nor supply of services, option B nil rated supply, option C non taxable supply, option D exempt supply। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी सप्लाई है? आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी exempt supply। Now question number 20, the definition of goods under section 2
Subsection 52 of CA/GST does not include dash. Option A, money and securities. Option B, actionable claims. Option C, grass. Option D, growing crops. Our correct option is money and securities, and so means money and security does not include under the definition of goods under section 2 subsection 52. सो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जीएसटी के। आगे भी हम इसके पार्ट्स लेके आएंगे जिसमें अब और क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और बच्चों तक जिनको भी नीड है, किसी ने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।